Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम बेंजीन के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे. So let's move toward whiteboard. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम बेंजीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्कस करेंगे. अभी तक हम डिटेल से नोमेनक्लेचर पे बात कर चुके हैं. स्टूडेंट्स, बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे. नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, माइकल फैराडे ने बेंजीन को सबसे पहले डिस्कवर किया था इन 1825. अब कैसे डिस्कवर किया था? इन द गैस प्रोड्यूस्ड, यानी गैस में से डिस्कवर किया था जो कि पैदा हुई थी. कब? बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. एंड 20 ईयर लेटर, 20 साल बाद, इट वॉज ऑल्सो फाउंड इन कोल तार. कोल तार जिसका जिक्र चैप्टर 7 में भी आपके साथ करके आए हैं स्टूडेंट्स. कोल तार जो है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का. कोल तार में से किसने डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स? इसको हॉफमैन ने डिस्कवर किया था. तो ये दो नाम है स्टूडेंट्स, आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा. अब चलते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. जी डियर स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में सबसे पहली बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब स्टूडेंट्स, जिस दौर में बेंजीन को डिस्कवर किया गया तो उस टाइम पे कोई इतना सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटर्स नहीं मौजूद था जो डायरेक्ट हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बता सके. स्टूडेंट्स, हमें काफ़ी एक हेक्टिक प्रोसीजर से गुजरना पड़ा, या अनथक मेहनत के बाद आप कह सकते हैं कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर है. स्टूडेंट्स, ड्यू टू लैक ऑफ ऑपरेटर्स अब हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं. किसी भी अननोन केमिकल का जब भी आपने फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता है तो सबसे पहले उसका बेसिक फार्मूला निकाला जाता है, और उस बेसिक फार्मूले को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एम्पिरिकल फार्मूला. बाय डेफिनेशन आप जानते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से क्या मुराद है? द सिंपलेस्ट रेशियो अमंग द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डिटरमिन्ड बाय एलिमेंटल एनालिसिस. स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंटल एनालिसिस है आप इसको फर्स्ट ईयर में कंबस्शन एनालिसिस के नाम से भी पढ़ के आए हैं. हम यहाँ लिख सकते हैं कि आप इसको कंबस्शन एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं. सबसे पहले टारगेट हमारा यही था कि हम अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते हैं तो हम पहले क्या फाइंड कर लें? एम्पिरिकल फार्मूला. इट्स मोलर मास डिटरमिन्ड बाय वेपर डेंसिटी मेथड इज 78.108 AMU. यहाँ मैं आगे इसका यूनिट भी लिखना चाहूँगा, AMU, एटॉमिक मास यूनिट. स्टूडेंट्स, वेपर डेंसिटी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमने बेंजीन का मोलर मास निकाला. इट इज 6 टाइम द एम्पिरिकल फार्मूला मास CH is equals to 12 plus 1 13. Therefore, the molecular formula of benzene is C6H6. The molecular formula of benzene indicates that is highly unsaturated. स्टूडेंट्स, ये सारी बातों को मैं ज़रा अब तफसील के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ. जी डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा किसी भी अननोन केमिकल का जब भी हमने उसका एनालिसिस करना होता है सबसे पहले हम उस अननोन केमिकल की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो हम उसका एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? एलिमेंटल एनालिसिस, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं. इसको बोलते हैं एलिमेंटल एनालिसिस. बेंजीन है, उसके अंदर कार्बन है और स्टूडेंट्स क्या है? हाइड्रोजन है. अब थोड़ा सा अगर मैं आपको याद करवाऊँ स्टूडेंट्स, एलिमेंटल एनालिसिस जो कि कंबस्शन एनालिसिस के नाम से भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, वो परसेंटेज कंपोजिशन बताता है. परसेंटेज कंपोजिशन बताता है. परसेंटेज कंपोजिशन जब हमें पता चलती है तो देन हम उस परसेंटेज कंपोजिशन से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. स्टूडेंट्स, देन नंबर ऑफ मोल्स जब हमें पता चलते हैं तो देन हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स? एटॉमिक रेशियो निकालते हैं.
और जब हमें एटॉमिक रेशो पता चलती है तो स्टूडेंट्स एटॉमिक रेशो ही एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। सो ये बातें आपने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी डिस्कस की हैं। सो हमने इस अननोन केमिकल की, जो कि उस दौर में बेंजीन के नाम से भी हमने ऊपर उसको पढ़ा, हमने उसकी एलिमेंटल एनालिसिस की तो हमें पता चला कि उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है स्टूडेंट्स, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला वो है जी स्टूडेंट्स CH। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है स्टूडेंट्स N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला के। अब आपको स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में तो पता चल चुका है, विच इज CH। अब आपका जो टारगेट है वो n यानी इंटेग्रल मल्टीपल की वैल्यू निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आप उस n को इससे मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमें स्टूडेंट्स n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब n की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, सो उसके बारे में बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है जी वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिए n बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला मास। डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास तो पता है क्योंकि उसका फार्मूला हम जानते हैं CH। सो CH एम्पिरिकल फार्मूला है, सो इसका अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे तो विच इज 12 + 1 = 13। अब मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास फाइंड करना है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स जो मेथड हम यूज़ करेंगे उस मेथड का नाम बुक में लिया गया है स्टूडेंट्स, उस मेथड का नाम है वेपर डेंसिटी मेथड। अब हम इस वेपर डेंसिटी मेथड की स्टूडेंट्स अगर बात करें, वेपर डेंसिटी मेथड ये होता क्या है, थोड़ा हमें पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर ही हमें पता चलेगा कि हम इस मेथड का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स वेपर डेंसिटी मेथड में हम करते क्या हैं, जिसको हम जनरली VD से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको डेंसिटी ऑफ एनी गैस यानी किसी भी गैस की हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, रिलेट करते हैं उसको स्टूडेंट्स किसके साथ, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के साथ। यानी हाइड्रोजन गैस की हमें डेंसिटी पता है। सो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी होती है चूँकि वो हमें पता होती है, सो हम हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के साथ एनी गैस से मुराद क्या है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स एनी गैस से मुराद यहाँ पे वो कंपाउंड है जिसका हमने मोलर मैस स्टूडेंट क्या करना है, फाइंड करना है। लाइक अगर हम अपने इस एग्जांपल में बात करें तो बेंजीन। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि हमें बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, गैस की फॉर्म के अंदर। सो स्टूडेंट्स और उसकी डेंसिटी को रिलेट करना है हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के साथ। फार्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, VD यानी वेपर डेंसिटी, जिसको हम RVD भी कहते हैं स्टूडेंट्स। वाई दे आर कॉल्ड RVD, रिलेटिव वेपर डेंसिटी, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। सो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि डेंसिटी जो है वो बराबर होती है PM/RT। डियर स्टूडेंट्स प्रेशर, टेम्परेचर और R ये तीनों फैक्टर हमने कांस्टेंट रखने हैं हाइड्रोजन के लिए भी और उस कंपाउंड के लिए भी जिसका हमने मोलर मास फाइंड करना है, क्योंकि हमने उसको भी किस में कन्वर्ट कर लिया, गैस में। सो हाइड्रोजन गैस और डेंसिटी ऑफ एनी गैस स्टूडेंट्स आपने उन दोनों गैसेस के लिए प्रेशर R और T कांस्टेंट रखना है। सो यू विल गेट D, यानी आप यहाँ पे फॉर्मूले में अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स,
डेंसिटी ऑफ एनी गैस की जगह पे आप लिखोगे पी एम ओवर आर टी, लेकिन m के साथ आप लिखोगे a। लेट से आप एनी गैस को a का नाम दे दें और नीचे लिखोगे स्टूडेंट्स p m b ओवर r t। डी स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो अब कैंसिल हो जाएंगे, लाइक पी आर टी से कैंसिल हो जाएगा और पीछे जो फॉर्मूला बचता है स्टूडेंट्स, उसमें जो चीज़ बचेगी वो है जी स्टूडेंट्स एम ए ओवर एम बी, और बी यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का स्टूडेंट्स मोलर मास आप जानते हैं, यानी एम ए ओवर 2। डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको रीअरेंज करेंगे फार्मूले को। कैसे रीअरेंज करेंगे? पहले तो हम देखें कि फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके बना क्या है। आरवीडी, यानी जिसको अब चाहें तो हम खाली वेपर डेंसिटी भी मेंशन कर दें, लेकिन आप इसको रिलेटिव क्यों बोलते हैं वजह ऊपर बता के आया हूं। आरवीडी इक्वल्स टू एम ए डिवाइडेड बाय 2। सो स्टूडेंट्स, फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ से एक रिलेशन हमारे समझ में आता है कि एम ए मोलर मैस ऑफ ए क्या है? वही कंपाउंड है जिसका हमने मोलर मैस निकालना है, वो बराबर होगा वी डी यानी वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम वेपर डेंसिटी निकालेंगे सबसे पहले उस कंपाउंड की जिस कंपाउंड का हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? मोलर मैस। उस वेपर डेंसिटी को स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? मोलर मैस मिलेगा। सो इस टेक्निक को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? वेपर डेंसिटी टेक्निक। सो वेपर डेंसिटी टेक्निक की मदद से सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन की स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे? वेपर डेंसिटी। जो भी वेपर डेंसिटी आएगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द मोलर मैस ऑफ बेंजीन। ए यहाँ पे स्टूडेंट्स बेंजीन को कहा गया है। ये फार्मूला स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज में भी लिखा गया है, सो मैंने इसलिए इसको ड्राइव करना भी बता दिया। सो स्टूडेंट्स, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम बेंजीन का मोलर मैस फाइंड करेंगे, और बेंजीन का जो मोलर मैस फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स वो है जी 78.108 AMU। ठीक है, ये इसका मोलर मैस है। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। जी डी स्टूडेंट्स, जैसे कि अब आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अभी हम एम्पिरिकल फार्मूला जान चुके हैं CH, अब हम उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं n से, और हम जानते हैं कि n बराबर होता है, अभी हम ऊपर फार्मूला लिख के आए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की बात करते हैं जो कि अभी आपने वेपर डेंसिटी टेक्निक के थ्रू निकाला, तो वो है जी 78.108, और अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला मास की बात करते हैं तो वो 13 है। स्टूडेंट्स, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6। सो आप यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, सो 6 मल्टीप्लाई बाय CH एंड यू विल गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। ठीक है स्टूडेंट्स, C6H6। अब ये जो C6H6 है स्टूडेंट्स, ये बेंजीन का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये उन्हीं चीज़ों की एक्सप्लेनेशन है जो चीज़ हमने पहले ऊपर पढ़ी है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं जी। C6H6, ये देख के एक बात तो कंफर्म है कि जो बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। सो ये कैसे पता चलता है? आपके सामने मैं एक टेबल शेयर करता हूं। आप जी स्टूडेंट्स, आपके सामने एक टेबल आ रहा है, उस टेबल में हम एरीन यानी कि जिसको हम पहले बता के आए हैं कि बेंजीन
जो कि एरीन फैमिली से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले कॉलम में आप देख सकते हैं कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, देन एरीन है। अल्केन का अगर 6 कार्बन वाला मेंबर देखें तो हेक्सेन है, अल्कीन में हेक्सीन है, अल्काइन में हेक्साइन है, और एरीन्स के अंदर स्टूडेंट्स वो क्या है, बेंजीन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉलम में कार्बन हाइड्रोजन रेशो देखें। कार्बन हाइड्रोजन रेशो के लिए आप देखें 6 कार्बन है जो हमारे पास हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन एंड बेंजीन, सब में 6 कार्बन है। इसके अगेंस्ट अगर आप हाइड्रोजन देखें तो स्टूडेंट्स अल्केन में 14 हाइड्रोजन है, तो रेशो आपको जो मिलेगी वो 0.43 मिलेगी। इसी तरह अल्कीन में जो रेशो मिलेगी स्टूडेंट्स वो 0.5 मिलेगी। अल्काइन में जो रेशो मिलेगी वो 0.6 मिलेगी, जबकि एरीन्स में जो रेशो मिलेगी वो 1, यानी इट्स मीन कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन हाइड्रोजन रेशो है वो एरीन्स यानी बेंजीन के अंदर है। सो इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो था कार्बन हाइड्रोजन रेशो। अब अगर आप हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो निकालें तो फिर क्या करेंगे, फिर हम 14 को 6 से डिवाइड करेंगे अल्केन के केस में, अल्कीन के केस में 12 को 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 12 हाइड्रोजन है, अल्काइन में 10 को 6 से डिवाइड करेंगे और एरीन्स में 6 को 6 से डिवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन, तो हाइड्रोजन कार्बन रेशियो आएगी। सो इट्स मीन कि हमारे पास जो एरीन्स हैं लाइक बेंजीन, वो अपने बाकी जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं, बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो भी। सो दैट्स व्हाई दे आर हाईली अनसैचुरेटेड। मीन्स कि हमें ये बात समझ आ गई कि कम हाइड्रोजन इस वजह से हैं क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस बाकी मेंबर्स से क्या है, ज़्यादा है, तभी हाइड्रोजन कम है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। शुरुआत तो कर ली है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। सो हेडिंग देते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देखते हैं। फॉर्मूला हम जान चुके हैं, फॉर्मूला है C6H6। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले पॉसिबिलिटी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH नेक्स्ट डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट्स अगर इसको नाम दें तो इसका नाम बनता है 1,5 हाइफन हेक्सा डाइआइन, और अगर हम इसको नाम दें तो स्टूडेंट्स 1,5 हाइफन हेक्सा डाइइन एंड 3 आइन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये दोनों सपोज्ड स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के, जो कि हम देख सकते हैं कि दोनों के अंदर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स 2 और ये 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 और यानी 4 और 5 और 6 हाइड्रोजन है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स दोनों समझ आ गए हैं। अब हम कुछ रीजंस देखेंगे कि क्यों ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स आज के दौर में सही नहीं माने जाते। सो उसके पीछे क्या दलाइल थे, सो हम वो तमाम बातों को डिटेल से देखते हैं। अब अगली बात करते हैं कि वाकई अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर ऐसे हैं, सो बेंजीन को बिहेव करना चाहिए लाइक दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि स्ट्रक्चर से तो यही वाज़ेह तौर पे हमें समझ आ रही है कि प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एंड प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इसको ज़रूर अल्काइन और अल्कीन की तरह बिहेव करना चाहिए। सो हमने कुछ टेस्ट अप्लाई किए और हमने कुछ चीज़ें कंक्लूड की हैं। सो वन बाय वन उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने जो चीज़ यहाँ पे बेंजीन के साथ की उस दौर में, सो वो था जी रिएक्शन with
रिएक्शन विद KMnO4, हमने KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया। उसके अलावा हैलोजेंस एंड एसिड्स के साथ KMnO4, उसके अलावा स्टूडेंट्स हैलोजेंस एंड एसिड्स, इन तीनों के साथ हमने रिएक्शन करवाया और देखा कि बेंजीन किस तरह से बिहेव कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी KMnO4 के साथ इसका क्या रिस्पॉन्स था। सो हम पॉइंट हाइडिंग देंगे ए, यानी कि KMnO4 के लिए ए हाइडिंग से बात करेंगे, हैलोजेंस के लिए बी से और एसिड्स के लिए सी से। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, अ compound having a structure as above should behave like an alkene और अल्काइन, यानी कि जो ऊपर दो कंपाउंड सपोज स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं, सो अगर तो बेंजीन वैसा है तो बेंजीन को बिहेव करना चाहिए अल्कीन या अल्काइन की तरह। सो बोथ आर oxidized by alkaline KMnO4 solution। स्टूडेंट्स, अब ये दोनों रिएक्शन डिटेल के साथ चैप्टर 8 में डिस्कस किए कि अल्कीन और अल्काइन दोनों जो हैं स्टूडेंट्स इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं अल्कीन और अल्काइन। सो स्टूडेंट्स, बेंजीन के केस में क्या देखा, इट डज नॉट decolorize the KMnO4 solution। ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है कि जो अल्कीन और अल्काइन वो इजीली आपने पढ़ा है चैप्टर 8 में कि KMnO4 उसमें ऐड करो, कलर डिस्चार्ज होता है, पिंक कलर ख़त्म होता है। सो हमने यही सोचा कि बेंजीन के अंदर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं जैसे कि अल्कीन अल्काइन में होते हैं। सो हम इसमें भी KMnO4 डालते हैं जिसका अपना कलर स्टूडेंट्स क्या होता है, पिंक। सो जैसे ही KMnO4 हम बेंजीन में ऐड करेंगे, बेंजीन उसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और KMnO4 का जो कलर है वो डिस्चार्ज होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सो ये शो करता है, यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन का कंक्लूजन निकालूं, कंक्लूजन ये निकलता है कि बेंजीन जो है स्टूडेंट्स वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कि बेंजीन में सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस है, क्योंकि KMnO4 वो अल्केन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। सो यहाँ पर भी हमें समझ आया कि फिर बेंजीन सैचुरेटेड ही हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि जो KMnO4 है वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन आया वो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करवा के देखते हैं और फिर देखते हैं हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अब पॉइंट बी होगा उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब पॉइंट बी में हम नोटिस करेंगे कि बेंजीन gives additional reaction with hydrogen and halogens which indicates
indicates the presence of three double bonds। अब 3 डबल बॉन्ड्स का क्यों नाम लिया उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने बेंजीन का जब रिएक्शन करवाया Br2 यानी ब्रोमीन वाटर के साथ, सो हमें 3 मोल Br2 यूज करनी पड़ी। सो वी विल गेट C6H6 एंड Br6। अब 3 मोल ब्रोमीन ऐड होने का मतलब है, हम जानते हैं कि जब एक डबल बॉन्ड होता है तो स्टूडेंट्स 1 मोल ब्रोमीन ऐड होता है। इसी तरह जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स, सो 2 डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस में 2 मोल ब्रोमीन ऐड होता है। सो इसी तरह स्टूडेंट्स जब 3 मोल डबल बॉन्ड होंगे यानी 3 डबल बॉन्ड्स होंगे, सो वी कैन से डैट 3 मोल ब्रोमीन ऐड होगा। सो यहाँ पे 3 मोल ब्रोमीन ऐड होने का मतलब ये था कि बेंजीन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। सो अब एडिशन होना स्टूडेंट्स, एडिशनल रिएक्शन देना, ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स? अगेन एडिशन रिएक्शन देना ये अल्कीन एंड अल्काइन की करेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्केन्स, यहाँ पे ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पे हम इशारा कर रहे हैं अल्केन्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अल्केन तो एडिशनल रिएक्शन नहीं देता, अल्केन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सो इस तजर्बे के बाद जो कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स, वो कंक्लूजन ये निकलता है, यानी इसका भी कंक्लूजन हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन ये निकला, बेंजीन जो कि एडिशनल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है शुड बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब 3 मोल वाली बात से हम ये लिख सकते हैं कि हाईली अनसैचुरेटेड। सो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो पहले तजर्बे से कंक्लूजन ये निकाला कि वो सैचुरेटेड है। सेकंड तजर्बे से हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि नहीं, बेंजीन अनसैचुरेटेड है क्योंकि एडिशनल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब हम तीसरे तजर्बे की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, तीसरा जो तजर्बा है सी, यानी कि जिसमें हम एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, उसमें हमें क्या कंक्लूजन मिला वो भी हम लिखेंगे एंड पे। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि हमने बेंजीन का रिएक्शन करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ, बेंजीन का हमने स्टूडेंट्स रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो हमें आगे प्रोडक्ट मिल गई। अब वो प्रोडक्ट क्या है वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट हमें प्रोडक्ट मिल गई, ये बात कंफर्म है। अब एसिड्स का बेंजीन के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है ये तो इस चैप्टर के आगे आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल अभी आपको ये बताता हूँ कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था स्टूडेंट्स, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। सो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने का मतलब है कि अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सो यहां से जो कंक्लूजन निकल रहा है स्टूडेंट्स वो भी हम लिखते हैं। सो बेंजीन विल बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। अगर आपको चैप्टर 8 याद है तो स्टूडेंट्स हमने वहां पे CH4 का रिएक्शन करवाया था नाइट्रिक एसिड के साथ, अगर आपको याद हो, नाइट्रिक एसिड के साथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर अराउंड 450 डिग्री टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिला था, CH3NO2 + H2O,
यानी नाइट्रोमीथेन मिला था। अब ये सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगेन बेंजीन का भी कुछ इस तरह का ही प्रोडक्ट आ रहा था। सो इस तरह के रिएक्शन देना स्टूडेंट्स वो किसकी कैटेगरी में आता है? अल्केन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आता है। सो स्टूडेंट्स अभी तक हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि बेंजीन क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्लास से बिलोंग करता है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्लास से बिलोंग करता है, और ये सारे तजर्बात उसी दौर में हो रहे हैं जहां पे ऑपरेटर्स की कमी है। जी स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, और स्टूडेंट्स वो पॉइंट रहेगा, एक तो हमने डिस्कस किया रिएक्शन विद KMnO4 हैलोजेंस एंड एसिड्स, और जो सेकंड मेन पॉइंट है जो कि हमारी जितनी भी बातें हैं उनको कंक्लूजन की तरफ ले जाएगा, वो है जी मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स ये जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट है इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो बेंजीन है स्टूडेंट्स, जो कि ऊपर हमने कंक्लूजन निकाला कि बेंजीन विल बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो किस तरह के रिएक्शन देते हैं स्टूडेंट्स? सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। सो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि जो बेंजीन है उसके पास 6 कार्बन है, ठीक है स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स 6 कार्बन है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट है, और अगर इस तरह से है तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से सपोज स्ट्रक्चर है ये। सो हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट तो दे रहा है, लेकिन कौन सी वाली सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट दे रहा है? मोनो सब्स्टिट्यूएंट। अब ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट से क्या मुराद है मैं आपको समझाता हूँ। सो स्टूडेंट्स लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाता हूँ नाइट्रिक एसिड का HNO3, तो 3 तरह की प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। वो कौन कौन सी 3 तरह की प्रोडक्ट्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जानते हैं नाइट्रिक एसिड, यानी कि मैं एक नाइट्रिक एसिड को यहाँ बना रहा हूँ OHNO2। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ HNO3। अब स्टूडेंट्स यहाँ से H और यहाँ से OH मिलेगा, और क्या रिलीज होगा स्टूडेंट्स? वाटर। और इस H की जगह पे स्टूडेंट्स क्या चीज़ आकर अटैच होगी? NO2, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन इसी को कहते हैं कि किसी एटम का निकलना और उसकी जगह पे उस दूसरी चीज़ का आना। जैसे H की जगह पे NO2 आएगा तो ये सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। एडिशन होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, वो ब्रेक होगा, चीज़ें उसकी जगह पे ऐड हो जाएंगी। सो अगर स्टूडेंट्स यहाँ से हाइड्रोजन की जगह पे NO2 आता है, हम इस NO2 को स्टूडेंट्स X बोल देते हैं, ठीक है, X बोल देते हैं। सो वी विल गेट कार्बन X, कार्बन 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 कार्बन, अनदर कार्बन, 6 कार्बन। सो हम इसको बोलेंगे कि नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूशन हुई है। इन द मीन वाइल अगर ये प्रोसीजर इस हाइड्रोजन के साथ होता, यानी यही सब्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है इस हाइड्रोजन के साथ होता, सो वी विल गेट कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पर X लगता यानी सेकेंड कार्बन पे। सो लेट्स से अगर इस तरह से होता कि NO2 जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ से रिप्लेसमेंट होती अगर, तो फिर हमारे पास बनता इस तरह का कुछ प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर आकर X अटैच होता तो ये 3rd कार्बन होता। सो इसका मतलब है कि अगर वाकई ही बेंजीन ऐसा है तो बेंजीन को कितनी तरह की सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देनी चाहिए? 3 तरह की। अब आप सोच रहे हैं सर ये वाला हाइड्रोजन, स्टूडेंट्स अगर ये वाला हाइड्रोजन लेट से आप कंसिडर कर रहे हो कि ये रिमूव होगा, सो फिर काउंटिंग इस तरफ से स्टार्ट हो जाएगी, इस तरफ से, और अगेन ये 3rd तीसरे नंबर पे आएगा। सो ये भी 3rd है। सो ये वाला हाइड्रोजन निकलता है तो फिर तो डेफिनेटली 2, और वो ऑलरेडी 2 वाला बना दिया हमने। ये वाला निकलेगा तो 1, और ऑलरेडी 1 वाला हमने डिस्कस कर दिया, यानी 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं।
लेकिन एक्सपेरिमेंट ने हमें ये शो किया तीन तरह की प्रोडक्ट्स नहीं बन रही बल्कि एक ही तरह की प्रोडक्ट बन रही है। सो यहां पे एक और पॉइंट हमें क्लियर हुआ और वो ये पॉइंट है स्टूडेंट्स कि बेंजीन गिव्स ओनली यानी सिर्फ और सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। अगर वाकई बेंजीन ऐसा होता जिस तरह हमने ऊपर सपोज स्ट्रक्चर शुरू में देखे दो, तो फिर बेंजीन इस तरह की सब्स्टिट्यूशन फॉलो करता और तीन तरह की प्रोडक्ट्स बनती। एक ही तरह प्रोडक्ट बनने का मतलब स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जी। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा वो है जी जनरल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो वी नो डैट CnH2n+2, इसी तरह से CnH2n, इसी तरह से CnH2n-2। सो ये स्टूडेंट्स अल्केन का है, ये अल्कीन का है और ये स्टूडेंट्स अल्काइन का है। ठीक है। अब जो बेंजीन है C6H6 डज नॉट obey any of the open chain, जैसे ना वो अल्केन से जनरल फॉर्मूला से उसका फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, ना अल्कीन से ना अल्काइन से। अगर अल्केन की बात करें तो स्टूडेंट्स 6 कार्बन अगर 6 कार्बन हो तो स्टूडेंट्स 6 कार्बन के साथ 14 हाइड्रोजन आते हैं। सो अगर यहाँ पे बात करें तो अगर 6 कार्बन हो तो स्टूडेंट्स 12 हाइड्रोजन आते हैं और अगर यहाँ पे बात करें तो 6 कार्बन हो तो स्टूडेंट्स उसके साथ 10 हाइड्रोजन आते हैं। सो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है जो अभी हम लिखने वाले हैं, फाइनल कंक्लूजन इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बाद, कि जो बेंजीन है उसके जो ये सपोज्ड फार्मूला जो शुरू में लिखे गए थे, जो कि अगेन आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं, ये दोनों फार्मूलाज जो हैं स्टूडेंट्स ये रूल्ड आउट हो गए, क्योंकि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर वाला अगर बेंजीन वाकई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में होता तो वो इन तजर्बात से गुजरने के बाद ये अपने स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करता। सो स्टूडेंट्स, क्योंकि बेंजीन कंक्लूजन ये निकलने वाला है कि बेंजीन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कंपाउंड नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं फाइनल कंक्लूजन। सो हम लिखने वाले हैं फाइनल कंक्लूजन जी। स्टूडेंट्स, अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें, इट्स मीन, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक पे ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इट मीन्स बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू open chain, does not belong to open chain hydrocarbon and therefore possibility of a straight chain structure is ruled out। ये नहीं कि अब ये बात और ये बहस ख़त्म हो गई इन तजर्बात को करने के बाद कि बेंजीन जो है ना वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं हो सकता, ना ही सैचुरेटेड कंपाउंड हो सकता है और ना ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो सकता है। यानी ये तजर्बात से कंक्लूजन ये निकला।
अब आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरह से हम बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ को पहचान पाए। सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैक्यूल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।